लद्दाख में भारतीय सेना के साथ गतिरोध खत्म। चीन ने की बॉर्डर पेट्रोलिंग पर समझौते की पुष्टि। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा तनाव के बारे में। अब काफी समय बाद सीमा तनाव पर चीन ने समझौते की सहमति जताई है। आइए जानते हैं ये क्या है पूरा मामला। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि भारत और चीन सीमा को लेकर पिछले कुछ समय से दोनों देश राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर लगातार बातचीत करते रहे हैं, जिस पर समझौता अब हो गया है। भारत और चीन के बीच LAC पर 2020 से जारी गतिरोध खत्म हो गया है। चीन ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि LAC पर सैन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर साझा सहमति बन गई है। चीन की इस पुष्टि के बाद अब पूर्वी लद्दाख में अब दोनों सेनाएं पुरानी जगह पर लौटेंगी। इससे पहले सोमवार को भारतीय विदेश सचिव ने भी इसका ऐलान किया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि भारत और चीन सीमा को लेकर पिछले कुछ समय से दोनों देश राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर लगातार बातचीत करते आ रहे हैं। अब दोनों पक्षों के बीच इस मामले पर सहमति भी बन गई है और हम भारत के साथ इस पर काम भी करेंगे। क्या यह समझौता भारत और चीन के रिश्तों की नई शुरुआत होगा? आइए समझ लेते हैं। भारत और चीन के रिश्तों में लंबे समय से देखी जा रही तल्खी में सोमवार को उस समय नरमी देखने को मिली जब दोनों देशों के बीच विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते के मुताबिक भारतीय सेना यहां फिर से पेट्रोलिंग शुरू कर सकेगी। शी जिनपिंग ब्रिक्स छोटी से लेकर कई बड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इनमें ब्रिक्स प्लस डायलॉग भी शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एशिया की दो महाशक्तियों के प्रमुखों के बीच ब्रिक्स में द्वीपक्षीय वार्ता होने की उम्मीद है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन सोमवार के फैसले से यह भी समाप्त होती दिख रही है। यह बैठक रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने जैसी होगी। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है। इस वजह से इन संबंधों को दुरुस्त होने में समय लगेगा, लेकिन यह एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच पिछली बार 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक के दौरान बातचीत हुई थी। इससे पहले 2020 में G20 समिट में भी PM मोदी और शी जिनपिंग पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच द्वीपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी। बता दें कि पिछले कुछ समय से जियोपॉलिटिक्स में अहम बदलाव हुए हैं और चीन के पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते अब उतने सहज नहीं हैं। इस पर एक वजह से भी चीन को बैकफुट पर देखा जा रहा है। क्या हुआ था गलवान में, आइए ये जान लेते हैं। बड़ी घटना है। साल 2020 में 15 से 16 जून की रात भारतीय और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में LAC पर हिंसक झड़प हुई थी। भारत की तरफ से इस झड़प में एक कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि चीन के कितने सैनिक मारे गए थे इसे लेकर चीन ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। भारत की तरफ से दावा किया गया कि इस झड़प में चीनी सैनिक भी हताहत हुए हैं। बाद में चीन ने कहा कि उसके 4 सैनिक गलवान में मारे गए थे। 4 दशक में पहली बार दोनों देश इस तरह से आमने सामने आए थे। भारत ने समझौते पर क्या कहा था, आइए जान लेते हैं। भारत ने सोमवार को कहा कि वह चीन के साथ ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर गतिरोध वाले बाकी पॉइंट्स पर गश्त के लिए एक समझौते पर सहमत हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पिछले कई हफ्तों से भारतीय और चीनी राजनयिक तथा सैन्य वार्ताकार कई प्लेटफॉर्मों पर एक दूसरे के साथ निकट संपर्क में हैं। चर्चा के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमा क्षेत्रों में LAC पर गश्त को लेकर सहमति बनी है। इस समझौते से सैनिकों की वापसी होगी और 2020 में उठे मुद्दों का समाधान होगा। हम इस पर अगला कदम भी उठाएंगे। देपसांग और डेमचौक से पीछे हटेगी सेनाएं। सूत्रों के मुताबिक सहमति इस पर भी बनी है कि देपसांग और डेमचौक एरिया में जहां गश्त ब्लॉक है वहां सैनिक पीछे हटेंगे और गश्त फिर से शुरू होगी। दोनों देशों की सीमाएं अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट जाएंगी जैसी अप्रैल 2020 से पहले थीं। एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा, हम 2020 वाली स्थिति पर पहुंच गए हैं। हम वहीं गश्त करेंगे जहां 2020 में कर रहे थे। क्या ब्रिक्स सम्मेलन में मिलेंगे मोदी और शी जिनपिंग? इस पर सादी चुप्पी।
आइए जानते हैं क्यों। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के मुताबिक दोनों पक्ष अब इस पर अगला कदम उठाएंगे। इस बात का संकेत है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक बैठक हो सकती है। हालांकि जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष से पहले दोनों नेता 18 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन 2020 के बाद से दोनों नेताओं के बीच केवल 2 बार 2022 में इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान और 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ही मुलाकात हुई है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय और चीनी विदेश मंत्रालय दोनों इस बैठक को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर विक्रम मिस्त्री ने केवल इतना कहा कि हमेशा ही अलग अलग समय पर द्वीपक्षीय बैठकों का प्रावधान होता है। द्वीपक्षीय बैठकों के लिए कई अनुरोध मिले हैं और हम आपको जल्द ही द्वीपक्षीय बैठकों के बारे में जानकारी देंगे। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर कोई बात सामने आती है तो हम आपको सूचित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या चीन की तरफ से की जा रही घुसपैठ पर रोक लगेगी या फिर हर बार की तरह धोखेबाजी करके अपने इरादे वो पूरे करेगा। क्या वाकई चीन को भारत के साथ संबंध बेहतर करने हैं या बस ये एक समझौता है, बस एक दिखावा है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।